नमस्कार। मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दशकों में देश के अनेक हिस्सों में छोटे बड़े शराब विरोधी आंदोलन उभरे हैं। इसके बावजूद देश भर में शराब की खपत कहीं तेजी से बढ़ी है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के अनुसार सरकार को शराब की बिक्री से हर साल 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हो रहा है। कई लोगों की मांग है कि शराब की खपत कम करने के लिए सरकार देश भर में कानूनन शराबबंदी लागू करे। कोई शराब पिए न पिए, ये इतना बड़ा सामाजिक व राजनैतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? क्या इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? जिन क्षेत्रों में सरकार ने दारूबंदी लागू की है, वहां इसका क्या प्रभाव पड़ा? मनस के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कुछ सवालों पर प्रकाश डालेंगे। दारूबंदी अभियान ज्यादातर गांवों में ही उभरे हैं। ऐसे आंदोलन अक्सर अपने गांव के शराबियों की लत छुड़वाने व लोकल दारू दुकान बंद करवाने के प्रयासों से शुरू होकर प्रोहिबिशन यानी कानून द्वारा शराबबंदी की मांग में बदल जाते हैं। शराबबंदी अभियानों का एक कॉमन फीचर रहा है महिलाओं का बहुत जोश व रोष के साथ इनमें सहभाग। इसका कारण साफ है, शराबीकरण का सबसे ज्यादा त्रास औरतों और बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। मेरा आदमी पहले बहुत शराब पीता था, इसके कारण नौकरी भी छूट गई। रात को आता था, खाना बनाओ, ये गरम करो, ये करो, वो करो। खाना बनाते तो फेंक देता था, बगैर बात के मार पिटाई, बच्चों को भी तंग करना, रात को बाहर निकाल देना। मेरे को तो सवेरे ही पता लगता था भी इतने रात को ये शराबा किया है, तो ये नशे में ज्यादा पीने के कारण ये भी हो जाता था। नौकरी भी सुना छोड़ दी? हाँ, नौकरी तो छोड़ दी थी। क्यों? बस ये नौकरी, ये दारू पीते रहते थे। मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्या आई। घर में बच्चों के लिए अनाज नहीं छोड़ना, बच्चों की फीस नहीं भरना, बच्चों की वर्दी नहीं सिलाना, बच्चों के लिए कोई सामान नहीं लाना। घर में कोई भी जरूरत हो सामान नहीं आता था। पी ली, बस बाहर निकल गए, मार, घर आते ही मार पिटाई। मेरे बाप ने भी दारू पी के आके और मेरे माँ को मारा, तो लंगड़ी होके पैर टूट गया और सर्विस का पैसा कुछ दिया नहीं, पूरा पैसा दारू में बर्बाद किया। जो लोग है ना, वो 3,000 रुपए पेमेंट कमा रहे हैं। वो बाई का हाल आज ये है कि ये दारू की दुकान है, तो वो बाई को सुबह उठ के काम करने जाना पड़ता। 3,000 पेमेंट मिलते हुए बाई को क्या जरूरत है बाहर काम को जाने की? यानी इतना पैसा शराब में गवा जी हाँ, वो घर के बर्तन बेच डालता हो। शुरू 6 बजे से दुकान खुलती है दारू की। कितने बजे? सुबह 6 बजे से। तो इतने सुबह पीना शुरू कर देते हैं? हाँ, सुबह पी लेते हैं और पीने के बाद रास्ते में जा रहे तो उनको होश नहीं रहता। कभी कंकर मार देते हैं या कभी चोटी खींच लेते हैं। अगर एक आधी गरीब लड़की हो तो चुपचाप चली आती है। एक आधी अगर वो लड़ाऊ वाली लड़की हो तो वो खुद डांट लेती है, फिर उसका नहीं क्या वो ये रखते हैं कुर्रा, और बाद में उसको तंग करते हैं। घर में जाकर, रात में जाकर उसका दरवाजा टटोलना और उसको धमकी देना, तू ये रास्ते से कैसी जाएगी, मैं तुझे देख लूंगा। पत्थर का क्या काम करते हैं? रवाड़ी का काम करते हैं। तोड़ने का? पत्थर तोड़ते हैं। तो उसमें उसके लिए दारू की क्या जरूरत है? क्यों बोलते हैं, हाथा पैर बहुत दुखते ना, ये बड़ा वाला गन पकड़ के उसको मारना पड़ता पत्थर को। फिर तो हमारा शरीर सब मार मार के थक जाती। तो दारू से आराम थोड़ी मिलता, और भी थकते हैं। आराम बोले तो अब आए जब थोड़ा पिए तो नींद लगेगा, उसके बगैर नींद नहीं लगेगा? नहीं लगता। अच्छा, आपकी औरत भी पीती है? नहीं पीते। तो उसको जब दुखता है, शरीर थकती है, तब वो क्या करती है? किसको? आपकी औरत को? नहीं, वो नहीं पीती ना। तो उसका शरीर कभी नहीं दुखता, थकता नहीं? दुखता होगा मगर उसको वो पीने का आदत नहीं है ना। यानी एक औरत हूँ मैं, और एक औरत में यानी 3 महीने के 22-23 रुपए कमाती हूँ और 9 जन को मैं पालती हूँ। हमारे आदमी है, मगर हमारे आदमी ने दूसरी भी औरत किया है, वो भी कमाते हैं, वो भी पुलिस में है। पर मतलब ये जो गरीबी की है और दारू की संगत की है, वो दारू भी पीते हैं हमारे यहाँ के। उनको आदत लत लगी जो है, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो मना करते हैं? मना कर करके मार खा के सब यानी चमड़ी दुरुस्त करके ड्यूटी करते हैं। क्या करेंगे मैडम? खूब मारता है? मार बहुत। दोनों को कि आप ही को? दोनों को भी। दोनों मिलके पीट डालो? काहे को पीटेंगे, पति देव है ना मैडम। चूंकि शराबी पतियों से दुखी औरतें निजी स्तर पर
पति का व्यवहार बदलने में असहाय महसूस करती हैं, इसलिए शराब के खिलाफ सामूहिक प्रयासों में उन्हें एक नई ताकत मिलती है। इसी कारण शराब भट्टियां तोड़ने, दारू बाटलियां फोड़ने व शराब की दुकानों को बंद कराने के आंदोलन में औरतें बड़े जोश से आगे आती हैं। मीडिया ने शराबबंदी आंदोलनों को इस तरह पेश किया है जिससे लगे कि पुरुष तो ज्यादातर शराब पीने के हक में हैं, सिर्फ महिलाएं ही शराब की खपत के खिलाफ हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं। जहाँ जहाँ भी मजबूत शराबबंदी आंदोलन उभरे हैं, वहाँ बहुत से पुरुषों ने न सिर्फ इन संघर्षों में अपना सहयोग दिया, बल्कि ज्यादातर स्थानों पर संवेदनशील पुरुषों ने ही महिलाओं को संगठित करने की पहल की। हाल ही के एक देशव्यापी ओपिनियन पोल के अनुसार 86% लोग शराबबंदी के हक में हैं, जिसमें 83% पुरुष और 88% महिलाएं हैं। यानी इस सवाल पर स्त्री पुरुष का आपस में इतना विरोध नहीं जितना शराबीकरण फैलाने वाली ताकतों का बाकी समाज के साथ टकराव। पहले तो शराब में इतनी बुराइयां हैं कि जो हमारा देहात में जो परंपराएं थी, बड़ों का सम्मान करना था, करते थे। और ऐसा होता था गांव में जब सामने से कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आ जाता था तो उससे छिपते थे। लेकिन इस शराब के सेवन से इस हद तक वो सारा हमारा जो इज्जत करने का तरीका था वो भी खत्म हो गया। समाज को तोड़ कर रख दिया इस शराब ने। झगड़े होते हैं, कई दफा शराब पीकर कोई चांगर मारता है, किसी को गाली निकालता है, दूसरा उसका बुरा मनाता है, इस तरह झगड़े हो जाते हैं। कई दफा कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है। और दूसरा, ये जो इलेक्शन में जब ज्यादा दौर चलता है तो लोगों की ठीक सोचने की शक्ति नहीं रहती। जो कैंडिडेट्स हैं वो कई दफा शराब की वजह से गलत लोग चुने जाते हैं। देहात के समाज के लोगों ने कुछ इकट्ठे होकर के इस बात को महसूस किया था। एक आंदोलन का रूप हमारे क्षेत्र में यहाँ पूरा उठा, जिसका के गांव-गांव में पंचायत की गई, सरकार को भी मेमोरेंडम दिए गए, ज्ञापन दिए गए, भाई इस बुराई को खत्म करो, जनता इस बात को चाहती है। फिर हमने उसको आंदोलन को और विस्तार से किया। गांव में ये कर दिया कि कोई आदमी शराब पिएगा उससे पहले 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसका जाति बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसमें भी हमें बहुत सफलता मिली। लेकिन ऐसा क्यों कि लगभग हर शराबबंदी आंदोलन का रोष जल्द ही शराबियों से हटकर सरकार पर केंद्रित हो जाता है? ये लोग खुद नहीं पीते, इनको पिलाई जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रांतिक सरकारें हैं, वो इसके लिए लोगों को खुद ऐसे हालात पैदा करती हैं कि लोग शराब पिएं। गांव-गांव में सरकार ने ठेके खोल रखे हैं और उनकी कागजों में तो ठेकों की गिनती कम होती है, लेकिन जो ठेका एक एरिया में होता है उसकी फिर वो आसपास के गांवों में इलीगल ब्रांचें खोल रखती हैं। भले ही सरकार गांवों में पानी न पहुंचा पाई हो, पर गांव-गांव में शराब जरूर पहुंचा दी है।